कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जो भी विद्यार्थी फाइनली सिलेक्ट हो चुके हैं, अब उन्हें मेडिकल की चिंता है और मेडिकल के बाद इस बात की चिंता है कि हम लोग ट्रेनिंग पे कब तक जाएंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप लोगों को बताऊंगी, बहुत सारे नोटिस वायरल हो रहे हैं ट्रेनिंग के संबंध में। तो आप लोग ट्रेनिंग में कब तक जाएंगे ये भी बताऊंगी, और मेडिकल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताऊंगी। तो जो भी विद्यार्थी हैं मेडिकल की टेंशन बहुत ज्यादा ले रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं, मेडिकल की चिंता मत करिए। यदि आपकी बहुत ज्यादा आंखें वीक है, जैसे 6/12 से ज्यादा वीक है आंखें, तो दिक्कत हो सकती है आपको। लेकिन 6/9 है, चल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। 6/12 से वीक नहीं होने चाहिए, कान के पर्दे में छेद नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, और नौकनी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रही हूँ कि यूपी पुलिस का मेडिकल बहुत ही आसान होता है। मुझे नहीं लगता कि यूपी पुलिस जितना आसान मेडिकल किसी अन्य फोर्स का होता होगा। और जो विद्यार्थी एसएससी जीडी के मेडिकल क्वालिफाई कर चुके हैं, वो तो यूपी पुलिस का मेडिकल ऐसे ही क्वालिफाई कर लेंगे। और यूपी पुलिस कांस्टेबल के मेडिकल में लड़कियों के कपड़े भी नहीं उतरवाए जाते। जैसे मेरा मेडिकल हुआ था, मैंने बहुत सारी लड़कियों से पूछा इस संबंध में, तो बोले थे कि लोवर और शर्ट वगैरह, टी शर्ट वगैरह पहन के गई थी, उसी में उनका हो गया था मेडिकल। तो कपड़े भी नहीं उतरवाए थे, तो जाहिर है कि प्राइवेट पार्ट भी चेक नहीं हुए थे। तो बस नॉर्मल मेडिकल होता है। बस उनका ये जैसे ये फोर्स विभाग है, तो आपके हाथ पैर कटे नहीं होने चाहिए, जैसे उंगली नहीं कटी होनी चाहिए हाथों की। थोड़ी सी कटी है, चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा उंगली नहीं कटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग चलते समय आपके पैर ऐसे लगता है कि आप लंगड़ा के चलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्लैट फीट नहीं होना चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आपको जैसे चश्मा हटा के आपको बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है। तो ऐसे लोगों का फोर्स विभाग में क्या काम है, जिन्हें बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है, और जिनके आगे चाहे कितनी भी तेज हॉर्न बजाते रहो, बोलते रहो, उनको सुनाई नहीं दे रहा। तो जो बहुत ही कम देख पाते हैं, और जिनके कानों की क्षमता बहुत ही कम है सुनने की, उनको दिक्कत हो सकती है। जिनके हाथ पैर कटे हैं, उनको दिक्कत हो सकती है। जिन भी विद्यार्थियों का ऑपरेशन हुआ है, चाहे वो कैसा भी ऑपरेशन हो, अब ऑपरेशन के बाद जाहिर है कि आप ठीक हो जाते हैं। तो ऑपरेशन से यूपी पुलिस के मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनका सी सेक्शन, सर्जरी और पता नहीं कितने ऑपरेशन हो चुके हैं। तो जब कपड़े ही नहीं उतरवाए गए थे, तो कुछ चेक ही नहीं हुआ था, तो बस उनका सिलेक्शन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और ब्लड टेस्ट नहीं होता है। तो जो भी विद्यार्थी फाइनली सिलेक्ट हो चुके हैं, वो मेडिकल की चिंता ना करें। चिंता वही विद्यार्थी करें जिनमें थोड़ी बहुत कमी है, जैसे आंखें बहुत ज्यादा वीक हैं, उंगली कटी है, उनको चिंता करने की आवश्यकता है। और नौकनी थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। पर लड़कियां ज्यादा चिंता ना करें, क्योंकि अधिकांश लड़कियों की जांग मोटी होने की वजह से नौकनी होती है। लेकिन वो नौकनी नहीं होती है, वो मास होता है, तो उसमें आप पास हो जाएंगी, चिंता ना करें। लेकिन आपको कोई रिस्क भी नहीं लेना है। इसलिए जो सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें आप प्री मेडिकल करा सकती हैं। लेकिन मैं तो देख रही हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थी प्री मेडिकल करा चुके हैं। जैसे कोई संस्थान है, अगर उसका प्री मेडिकल हो रहा है, फ्री में हो रहा है, तब तो आप करा सकते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और लेकिन जैसे कोई डॉक्टर है, और वो प्री मेडिकल रुपए लेके कर रहे हैं, और आप लोगों को डीएनएस और पता नहीं क्या क्या दिक्कत बता रहे हैं, तो ऐसी जगह जाना सही नहीं है। जो जानी मानी संस्थाएं, वहां आप जा सकते हैं। और जो अब आप लोगों को बता दूं कि आप घर से बाहर मत निकलिए, बहुत ही कम निकलिए, घर के अंदर रहिए, क्योंकि आपका सेफ रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेडिकल होने वाला है, तो मेडिकल से पहले घर से बाहर मत निकलिए, और किसी भी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है आप लोगों को। तो चलिए बताती हूँ कि मेडिकल के कितने समय में ट्रेनिंग हो जाती है। तो मेडिकल के लगभग 1.5 से 2 महीने में आप लोगों को ट्रेनिंग पे भेज दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे नोटिस वायरल हो रहे हैं, तो उन नोटिस को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अप्रैल में आप लोगों का मेडिकल फाइनल होके आपको मई लास्ट तक ट्रेनिंग पे भेज देंगे। और मई के बीच में भी भेज सकते हैं आप लोगों को, जैसे 15 से 20 मई के बीच। और अगर ज्यादा समय हुआ, तो मई लास्ट तक आप लोग ट्रेनिंग पे चले जाएंगे, आप लोगों की जेटीसी होने लग जाएगी, और अप्रैल में आपका मेडिकल खत्म हो जाएगा। तो पूरी तैयारियां रखिए मेडिकल की, और ट्रेनिंग की भी तैयारियां रखिए। और मैं एक वीडियो बनाऊंगी, कल आपको वो वीडियो मिल जाएगी कि मेडिकल में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, मेरे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे थे। तो वो मैं कल आप लोगों को वीडियो उपलब्ध करा दूंगी। और एक वीडियो बनाऊंगी कि ट्रेनिंग पे क्या क्या सामान लेके जाएं, कितने रुपए लेके जाएं, जिससे आप लोगों को ट्रेनिंग पे दिक्कत ना हो। और ट्रेनिंग का क्या शेड्यूल होता है, इसके संबंध में भी एक वीडियो बनाऊंगी। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारी जानकारी आपको मिल सके। तो आप चिंता मत करिए, मेडिकल में बहुत ज्यादा विद्यार्थी फेल नहीं होते हैं, जैसे 60,244 हैं। तो इसमें से जाहिर है कि 4 से 5 हजार विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनकी आंखें बहुत ज्यादा वीक होंगी, जिनके नौकनी एकदम
बहुत ज्यादा नॉक नहीं होगी, जब वो चलते होंगे तो एकदम पैर से पैर मिलते होंगे उनके घुटने। तो ऐसे विद्यार्थी चलते समय एकदम पता चल जाता है कि हाँ इसको कुछ तो दिक्कत है। तो ऐसे विद्यार्थियों को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं फोर्स विभाग में। तो बस यही है, बाकी बहुत ज्यादा नहीं देख, चिंता मत करिए, बस स्वयं को सुरक्षित रखिए, किसी लड़ाई झगड़े में मत पड़िए। और जो भी आप लोगों को जानकारी चाहिए इस भर्ती के संबंध में, कोई भी डाउट है वीडियो में कमेंट कर दीजिए। हालांकि बहुत ज्यादा मुझे समय नहीं मिल पाता है तो मैं सबके रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे भी ड्यूटी करनी पड़ती है लगभग 8 से 10 घंटे डेली, और अन्य काम भी करने पड़ते हैं। तो इतना समय नहीं मिल पाता है कि मैं प्रॉपर कमेंट पढ़ पाऊँ। लेकिन जो भी कमेंट मेरे सामने आती हैं और मुझे लगता है कि हाँ रिप्लाई करना चाहिए तो मैं जरूर रिप्लाई करती हूँ। और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे पूछते हैं मेडिकल के संबंध में, उनके डाउट है, तो मैं उनके रिप्लाई जरूर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो डाउट है उनको क्लियर कर देना चाहिए। तो मैं जब भी थोड़ी बहुत देर के लिए इंस्टाग्राम देखती हूँ तो उन जिन भी विद्यार्थियों का डाउट है उनका मैं रिप्लाई जरूर कर देती हूँ। लेकिन वाजिब कमेंट होनी चाहिए तभी रिप्लाई करूंगी, फालतू की कमेंट नहीं होनी चाहिए। तो यूपी को आप काजल यादव नाम से इंस्टाग्राम है, 3,30,000 फॉलोवर है, तो आप वहाँ कमेंट कर सकते हैं। मैं अगर मुझे लगता है कि हाँ सच में आपको दिक्कत है, आपको डाउट है, तो मैं जरूर रिप्लाई करूंगी, और मैं रिप्लाई करती हूँ। आप वहाँ पे जो भी मुझे फॉलो किए हैं उनसे पूछ सकते हैं, और मैं रिप्लाई करती हूँ। तो वहां पे आप पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत है पर्सनली या जैसी भी कोई दिक्कत है तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। बाकी चिंता मत करिए, लगभग 1.5 से 2 महीने पे आप ट्रेनिंग पे चले जाएंगे। तो मैं तो उम्मीद कर रही हूँ कि मई तक आप लोगों की ट्रेनिंग होने लगेगी। 19 तारीख को एक नोटिस वायरल हुआ था जिसमें जो पीटी आई हैं, अर्थात जो आपकी पीटी वगैरह कराते हैं, रनिंग वगैरह कराते हैं, उनका उनका कुछ लोगों के नाम थे, अर्थात वो नियुक्त हो चुके हैं आपकी ट्रेनिंग के लिए। तो उनको कौन सी मतलब जहां पे ट्रेनिंग होगी तो कौन सा सेंटर लेना है उन्हें ट्रेनिंग कराने के लिए, इस संबंध में वो नोटिस था। तो ऐसे बहुत सारे नोटिस हो रहे हैं वायरल। तो पीटीआई आईटीआई भी आप लोगों के सिलेक्ट हो चुके हैं। तो जाहिर है कि आप लोगों की ट्रेनिंग भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको बताती हूँ कि मेरा जो मेडिकल है वो मार्च 2021 में हुआ था, और मई में हम लोग ट्रेनिंग पर चले गए थे 31 मई को। तो लगभग 2 महीने का समय लगा था, क्योंकि मेडिकल के बाद में आपका वेरिफिकेशन होता है, जैसे आपने जहाँ से 12th की है और 10th की है वहां से वेरिफिकेशन होगा, आपके गांव से वेरिफिकेशन होगा कि आपके ऊपर कोई मुकदमा तो नहीं लिखा है, आपका चरित्र कैसा है। तो ऐसा वेरिफिकेशन होता है कि हाँ आप अच्छे चरित्र के व्यक्ति हैं। तो ये वेरिफिकेशन होने में लगभग 15 से 20 दिन लग जाते हैं। और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, आपकी फाइल जाती है जहाँ ट्रेनिंग सेंटर है वहां पे, और जहाँ पे आपकी जेटीसी होती है। अब तक तो ऐसा होता आया है कि जहाँ आपकी जेटीसी होती है वहीं पे आप लोगों की पोस्टिंग होती है। तो जैसे मेरी पोस्टिंग लखनऊ में है, मेरी लखनऊ में ही जेटीसी हुई थी। तो जहाँ पे जेटीसी होती है उसी की पुलिस लाइन में आप लोगों की फाइल भेज दी जाती है। फिर वहां पे आप लोगों की आमद होती है, और जिस दिन से आप लोगों की आमद होती है उसी दिन से आप लोगों की सैलरी बनना स्टार्ट हो जाती है। अर्थात जैसे आज आप लोगों की आमद हुई तो आज की पूरी सैलरी आप लोगों को मिलेगी। तो आप लोग चिंता मत करिए मेडिकल के लिए, जिनको ज्यादा दिक्कत है वो अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, आंखों में दिक्कत है। बाकी हताश मत होइए, परेशान मत होइए। मैं उम्मीद करती हूँ कि अधिक से अधिक विद्यार्थी मेडिकल में फेल होंगे। और आपको बता दूं, क्योंकि यूपी पुलिस के मेडिकल में इसलिए विद्यार्थी ज्यादा फेल नहीं होते हैं क्योंकि 60,244 ही सिलेक्ट किए हैं उन्होंने। अगर ऐसी छोटी छोटी बातों पर निकालेंगे तो कम से कम 20,000 विद्यार्थी निकल जाएंगे। तो इतने नहीं निकाल सकते हैं वो, क्योंकि बहुत ज्यादा वैकेंसी खाली चली जाएंगी, और यूपी पुलिस में सेकंड मेरिट नहीं लगती है। तो जो भी वैकेंसी शेष बचेंगी वो जो अदर वैकेंसी आने आएंगी उसमें वो काउंट हो जाएंगी, उसमें ऐड हो जाएंगी। लेकिन अभी सेकंड मेरिट नहीं लगेगी आप लोगों की। तो बहुत ज्यादा विद्यार्थी इसलिए फेल नहीं करते हैं वो लोग, आप समझ गए होंगे, क्योंकि 60,244 ही उन्होंने मेडिकल के लिए फाइनल किए हैं। तो बस वही विद्यार्थी आउट होंगे जिनको जो पैरों में जिनके में लक है, अर्थात जो लंगड़ा के चलते हैं या हाथ पैर थोड़े बहुत कटे हैं और जिनको बिल्कुल ही नहीं दिख रहा, बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा। तो बस ऐसे विद्यार्थी फेल होते हैं मेडिकल में, और ज्यादा विद्यार्थी फेल नहीं होते हैं। तो आप लोग चिंता मत करिए, निश्चिंत होकर मेडिकल में जाइए। यदि कोई कमी है किसी को जिक्र मत करिए कि आप में ऐसी कमी है, उसको छिपा के रखिए और कॉन्फिडेंस होके जाइए, हाँ कि हमारा तो मेडिकल पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं थी, मैं कॉन्फिडेंस होके गई थी कि मुझे मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो पास हो जाऊंगी। और जब वहां पे गई लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा मूर्ख बना दिया था कि यूपी पुलिस के मेडिकल में कपड़े उतरवा के मेडिकल होता है। तो भाई मैं तो लोअर और ऊपर टी शर्ट पहन के गई थी, मैंने कहा शायद उतरवाए। लेकिन बड़ी शर्म मतलब आती है सबके सामने ऐसे। लेकिन सबके सामने लड़कियों के कपड़े वगैरह कुछ नहीं उतरवाते हैं, और जो पुरुष स्टाफ होता है और वहीं पे महिला स्टाफ होता है
तो अगर जैसे किसी को में कोई दिक्कत लगती है तो महिला स्टाफ अलग से होती हैं। बाकी आप लोग निश्चिंत होकर जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मेडिकल के लगभग 1.5 से 2 महीने में, और अभी तो जैसे भर्ती बोर्ड की प्रक्रिया है इतनी तेजी, तो आप लोग लगभग 1 से 1.5 महीने में ही आप लोग ट्रेनिंग पे चले जाएंगे। अगर ज्यादा ही हुआ समय, तब लगभग 1.5 से 2 महीने लग सकते हैं, लेकिन इतना समय नहीं लगेगा। आप लोग मई के लास्ट तक ट्रेनिंग पे चले जाएंगे। तो निश्चिंत रहिए और खुश रहिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।